प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपन्यास गोदान पर, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने और जो उनका अंतिम उपन्यास है। जी हाँ, गोदान उपन्यास से परीक्षा में अनेकानेक प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने गोदान के महत्वपूर्ण कथनों पर, गोदान के सारांश पर, गोदान के प्रमुख पात्रों पर और गोदान से संबंधित समस्याओं पर, उसके कथ्य पर या अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे, उस पर हमने वीडियो में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदान के संबंध में। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसका न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि यूं कहें कि विश्व की अनेक भाषाओं में, अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऐसे में यह कृति जो है वो विद्वानों और आलोचकों की नज़र में रही है। विद्वानों और आलोचकों ने इस पर अपनी राय दी है। कथन कारण के रूप में यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अन्य अनेक परीक्षाओं में गोदान पर विद्वानों की राय अहम हो जाती है और उनसे सवाल बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपन्यास गोदान के संबंध में विद्वानों और आलोचकों का क्या मत है। जी हाँ, इंद्रनाथ मदान लिखते हैं। इंद्रनाथ मदान हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है, बड़े आलोचक हैं इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान लिखते हैं कि प्रेमचंद पहले ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने गहराई से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो, जिन्होंने उसे इतनी सजीव कल्पना तथा अद्भुत कौशल के साथ चित्रित किया हो। उनका यह कार्य हिंदी कथा साहित्य में बेजोड़ है। गोदान किसान के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिया है उसका जीता जागता उदाहरण है। अब आपसे प्रश्न इसी प्रकार यहाँ से बनेगा कि गोदान किसान के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिया है उसका जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन किस आलोचक का है, या गोदान के संदर्भ में यह बात किस साहित्यकार ने कही है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान आगे लिखते हैं, होरी ऋण के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। जीविका चलाने के लिए वह 3 साहूकारों से रुपए उधार लेने को विवश हो जाता है। ऋण दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। ऋण चुकाने और मितव्ययिता से दिन काटने के लिए वह अपनी शक्ति से अधिक काम करता है। बहुत दिनों तक अधभूखा रहने के बाद वह सड़क पर गिर पड़ता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में यहाँ से बनाए जाएंगे। बावजूद इसके क्रूरता तब होती है जब रुपया मांगने वाले उसके पास आ धमक पड़ते हैं। उसकी पत्नी धनिया रोती बिलखती हुई घर में रखे 20 आने ब्राह्मण के पवित्र हाथों में रखती हुई कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही है इनका गोदान। अब आप देखिए, आपने अगर कथा पढ़ी होगी तो कथा का अंतिम हिस्सा है ये, सबसे मार्मिक प्रसंग है ये, जिसमें सुतली बना करके जो धनिया और होरी ने पैसे इकट्ठे किए थे 20 आने, वह 20 आने ही उसकी पूंजी थी और वही जो है गोदान के रूप में भी उससे ले लिया जाता है होरी की मृत्यु पर। रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक है दो, प्रेमचंद और उनका युग, और प्रेमचंद नाम से भी उनकी एक पुस्तक है। दो कृति लिखी है उन्होंने, 1944-45 में लिखी गई ये कृतियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि गोदान में किसानों के शोषण का रूप ही दूसरा है। यहाँ सीधे सीधे राय साहब के कारिंदे होरी का घर लूटने नहीं पहुंचते, लेकिन उसका घर लुट जरूर जाता है। यहाँ अंग्रेजी राज के कचहरी कानून सीधे सीधे उसकी जमीन छीनने नहीं पहुंचते, लेकिन उसकी जमीन छिन जाती है। होरी के विरोधी बड़े सतर्क हैं। वे ऐसा काम करने में झिझकते हैं जिससे होरी 10-5 को इकट्ठा करके उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाए। वह उनके चंगुल में फंसकर तिल तिल कर मरता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। वह तकदीर को दोष देकर रह जाता है, समझता है यह सब भाग्य का खेल है और मनुष्य का इस पर कोई बस नहीं है। ये रामविलास शर्मा का जो ये विवेचन है, इसको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कितना मनोवैज्ञानिक तरीके से और कितना जो है सूक्ष्म पर्यवेक्षण है रामविलास शर्मा जी का, कि उन्होंने एक बहुत जरूरी बात को बहुत सही तर्क के साथ रखा है। उन्होंने बताया है कि होरी बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में स्थितियां
इतने प्रकार से क्यों मोड़ ले रही हैं और हर बार स्थितियां उसके पक्ष में क्यों नहीं रह रही हैं। तो इसके दो रूप यहाँ दिखाए हैं कि औपनिवेशिक भारत में ऐसा होता था कि अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी सरकार के जो कारिंदे होते थे वे सीधे आते थे और किसी का भी घर लूट लेते थे, किसी की भी जमीन छीन लेते थे। लेकिन होरी जो है वह निम्न मध्यम वर्ग का ऐसा प्रतिनिधि है, ऐसा किसान प्रतिनिधि है जो जो पौराणिक गाथाएं उसको सुनाई गई हैं, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, उनमें वो घुस जाता है और उन सब से वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब भी उसको समस्या आती है तो उसका क्रोध वो सामाजिक कुरीतियों या जो समाज के बंधन है उधर ही जाकर के खोज रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी बात उठाई है और यहाँ से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रामविलास शर्मा जी आगे लिखते हैं, गोदान की गति धीमी है, होरी के जीवन की गति की तरह। यहाँ सैलाब का वेग नहीं है, लहरों के थपेड़े नहीं हैं। यहाँ ऊपर से शांत दिखने वाली नदी भंवरे ही जो भीतर भीतर मनुष्य को डुबोकर तलहटी से लगा देती हैं और दूसरों को वह तभी दिखाई देता है जब उसकी लाश ऊपर आती हुई बहने लगी। अब देखिए, ये जो पूरी स्थिति है, पूरा स्थिति जो है, ये गोदान की समग्र कहानी को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। अब अगर आपको यहाँ से ये प्रश्न दे दिया जाएगा, पूरा ये कथन दे दिया जाएगा और आपको 4 नाम दिए होंगे जिनमें रामविलास शर्मा का नाम होगा, जिनमें आपको आलोचकों में जो है शिवदान सिंह चौहान का नाम होगा, नामवर सिंह का नाम होगा और नाम आपको मान लीजिए दिया जाएगा किसी एक का नाम विजय मोहन सिंह और पूछा जाएगा किस आलोचक का कथन है, तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि रामविलास शर्मा। कथन कारण के 10 सवाल पूछे जाते हैं एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में और वहां ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर रामबख्श ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? डॉक्टर रामबख्श की पुस्तक है प्रेमचंद और भारतीय किसान, जिसमें वह लिखते हैं कि किसान समाज का आधार होता है, समाज का उत्पादक वर्ग है किसान, किसान की उन्नति से देश की उन्नति संभव है और उसकी बदहाली से देश की बदहाली। जी हाँ, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल स्वर आदर्शवादी है। अब हमने आपको बताया था कि यह आलोचकों के लिए चर्चा का विषय है, विद्वानों के लिए यह चर्चा का विषय है, मत वैभिन्न है कि जो गोदान है मूलतः वह आदर्शवादी है, गांधीवादी है, मार्क्सवादी है, यथार्थवादी है, कैसा उपन्यास है। यह एक अहम प्रश्न है, इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हम फिर बता रहे हैं कि आलोचकों की राय में भिन्नता हो सकती है, लेकिन गोदान वो पूरी तरीके से यथार्थवादी उपन्यास है, पूरी तरीके से प्रगतिशील उपन्यास है और समाज के जो बहुत जरूरी प्रश्न हैं, जो जलते उबलते प्रश्न हैं, किसान जीवन के प्रश्न हैं या समाज की जो अन्य विधा है, अन्य व्यवस्था है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को गोदान के अंदर मुंशी प्रेमचंद ने ज्वलंत तरीके से उठाने का प्रयास किया है। जितनी धारदार तरीके से प्रश्न उठाए जा सकते हैं उनकी कोशिश की है गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने। नंद दुलारे वाजपेयी भी लिखते हैं, प्रेमचंद अपने विचार और लेखन में आदर्शवादी हैं। जी हाँ, उन्होंने इसको क्या किया है, इसको टोटलाइज किया है, उन्होंने पूरी बात कही है, गोदान के संबंध में नहीं कहा है। उन्होंने पूरा प्रेमचंद के समग्र जीवन के बारे में कहा है कि प्रेमचंद अपने विचार और लेखन में क्या है, आदर्शवादी हैं। लेकिन रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? रामविलास शर्मा जी का मत है कि प्रेमचंद एक यथार्थवादी उपन्यासकार थे, वे जीवन की सच्चाई का अंकन करना चाहते थे। तो इस प्रकार के जो ये प्रश्न हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कथनों के रूप में और आपको इनको उत्तर इनका बताना होगा। डॉक्टर कृष्णदेव झारी, महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, साहित्यकार हैं। इन्होंने क्या कहा है? गोदान में प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। ये बात किसने कहा? कृष्णदेव झारी ने कहा है। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय ने कहा है कि मुंशी जी किसानों के कवि हैं, उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति हैं। जी हाँ, बाबू गुलाब राय का ये महत्वपूर्ण कथन है। विश्वंभर नाथ मानव ने क्या कहा है? गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है, वह सामान्य और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्राम में जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्धहस्त थे, यह किसी से छिपा नहीं है। यह बात किसने कही? यह बात कही है डॉक्टर विश्वंभर नाथ मानव ने। और यहां से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गुलाब राय ने क्या कहा, कृष्णदेव झारी ने क्या कहा, रामविलास शर्मा ने क्या कहा, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा, उद्दात का सृजन करने वाले योद्धाओं के चित्रण नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका चित्रण संभव है। जी हाँ,
आप अगर गोदान देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा जन सामान्य पात्र हैं। जी हाँ, और जो उदात्त गुण होते हैं मानव जीवन के, उसको मानवीय जो समस्याएं होती हैं उनको चित्रित करने का उदात्त रूप में प्रयास किया है गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, रामविलास शर्मा का विशिष्ट काम है। जी हाँ, गोदान पर और मुंशी प्रेमचंद पर भी। होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ की प्रयत्न गाथा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। गोदान विश्व साहित्य की अमर कृतियों में स्थान पाकर भारत का गौरव सूर्य बन गया है, ये डॉक्टर माखन शर्मा का कथन है। जी हाँ, बच्चन सिंह ने क्या कहा? बच्चन सिंह ने कहा है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। जी हाँ, ये कथन किसका है? यह कथन है बच्चन सिंह का, जो उन्होंने गोदान के संबंध में कहा है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण कथन। गोदान पर हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है इस संबंध में आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट करके। अपने मित्रों को शेयर करके भी आप इस पर जो है सहयोग कर सकते हैं। अगला वीडियो गोदान से ही संबंधित लेकर के हम फिर आपके लिए आ रहे हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।